हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9th लाइंस एंड एंगल के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन वी शुड हैव सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे ये लाइन है, सपोज दैट कोई भी लाइन जो होती है लीनियर लाइन, इसको लीनियर लाइन कहते हैं। ठीक है, कोई भी लाइन जो होती है बेसिकली 180 डिग्री का होता है। ठीक है, आप कंपास देखोगे यहाँ पे 180 डिग्री होता है, इधर भी 180 डिग्री होता है और बीच में 90 डिग्री होता है कंपास में। तो कोई भी लाइन आप याद रखिएगा, कोई भी लाइन बेसिकली कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर कोई भी लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाता है, तो अगर एक तरफ 180 डिग्री तो दूसरी तरफ भी 180 डिग्री, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360। इसीलिए जो सर्किल होता है बेसिकली 360 डिग्री का होता है। तो हम कहते हैं ना 360 डिग्री रोटेट हो जाइए। ठीक है, या रोटेट हो जाए। अगर 180 डिग्री रोटेट करने के लिए गए तो अबाउट टर्न हो गया। 360 रोटेट करने के लिए गए तो आप ऐसे गए, फिर ऐसे आके अपने पोजीशन पे आ गए। ठीक है, तो 360 डिग्री रोटेशन। ठीक है, तो कोई भी एंगल अगर देखिए कोई भी लाइन 180 डिग्री की होती है, तो अगर उसकी कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, आपको परपेंडिकुलर रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है। मान लीजिए ओ ए बी सी पे परपेंडिकुलर है, मतलब ओ ए जो है इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये लाइन 180 डिग्री हुआ, तो इधर भी 90 इधर भी 90। बेसिकली आप देखिए ये लाइन था जो ये जो लाइन जो था ये 180 डिग्री था। अगर कोई लाइन उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, सीधा खड़ा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, इधर 90 इधर 90। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर के सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब देखिए अभी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, अब देखिए सपोज दैट कोई लाइन ऐसे खड़ी है, सपोज दैट ये 60 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री हमें पूछा है ये कितना है, अरे भाई साहब यहाँ से यहाँ तक 180 है, ये अगर 60 है तो जाहिर सी बात है ये वाला कितना होगा 180 माइनस 60। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 120 हो गया ये। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही इजी चैप्टर इस चैप्टर में है नहीं, बेसिकली बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये लाइन रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अगर इसी में मान लीजिए ऐसे ऐसे दो रहेगा तो कह देगा अगर ये मान लीजिए 30 है, मान लीजिए 30 नहीं, इसको 45 रख देते हैं, 40 रख लेते हैं, इसको 40 रख लेते हैं, तो ये कितना होगा। तो ये पूरी लाइन जो है, पूरी लाइन बेसिकली यहाँ से यहाँ तक 180 है। अगर ये 40 है और ये 40 है, तो 180 माइनस 40 प्लस 40, तो ये मिल गया 100 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लाइन से रिलेटेड। तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर एंगल लाइन प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर देखिए सपोज डेट एक लीनियर लाइन है, ठीक है, फिर दूसरी लीनियर लाइन है, ठीक है, और एक लीनियर लाइन जो है उसको टोटली क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कई एंगल फॉर्म हो रहे हैं। देखिए इधर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, 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 इधर भी एक एंगल फॉर्म है। अब देखिए इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होना चाहिए। जैसे दो लाइन है, इस लाइन ने क्या कर दिया, बेसिकली ये देखिए इस लाइन ने सपोज दैट इस लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया, इस इंटरसेक्ट। देखिए बाइसेक्ट मतलब बेसिकली होता है जैसे किसी एंगल को कोई दूसरी लाइन बाइसेक्ट कर दिया, मतलब दो पार्ट में डिवाइड होता है। इंटरसेक्ट मतलब उसको काट देना। देखिए ये जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, इस लाइन को। एक तरीके से ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 0.0 में। ठीक है, एक दूसरे को। तो इसने लाइन मान लीजिए इस लाइन को इंटरसेक्ट किया इधर, इस लाइन को इंटरसेक्ट किया इधर, तो यहाँ पे कई एंगल फॉर्म हो गए। तो अब देखिए, अब जैसे ये अंदर वाले एंगल को हम कहेंगे इंटीरियर इंटीरियर एंगल, और बाहर वाले को कहेंगे बेसिकली एक्सटीरियर। ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, बेसिकली इसको कहा जाता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ तो इसको कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एक तो इंटीरियर एंगल है तो अल्टरनेट हो रहा है वो भी इंटीरियर एंगल।
ठीक है। अगर ये एंगल जस्ट इस एंगल के, जैसे सपोज ये वाला एंगल, ठीक है, ये बाहर का इस बाहर के एंगल के इक्वल हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये वाला इस बाहर के इक्वल हो गया तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए आप इससे रिलेटेड पहले ये देखिए, ऐसे समझिए एक और कॉन्सेप्ट, जैसे कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसको कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, देखिए अभी इसका कॉन्सेप्ट को हम और क्लियर कर रहे हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट लाइन का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया, ये समझिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था, ये लाइन एक लाइन को इधर इंटरसेक्ट कर रहा था, इधर एक इंटरसेक्ट कर रहा था। ठीक है, ठीक है, अगर देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल के थ्रू, ये एंगल इसके इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। अब देखिए अगर ये एंगल इसके इक्वल है और प्लस ये एंगल इसके इक्वल भी होता है, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है, तो कैसे हो जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल इसके इक्वल कैसे हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल इसके इक्वल कैसे हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल है, और ये एंगल इसके इक्वल कैसे हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम ये कह सकते हैं ना, ये एंगल इसके इक्वल कैसे हुआ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये बात आपको पता होना चाहिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तो बहुत ही नॉर्मल फॉर्मूला। इसी तरीके से ये एंगल इसके इक्वल हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बेसिकली ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो क्या हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये देखिए इधर से इधर, इधर से इधर, ये इधर अपोजिट, ये अपोजिट इधर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेंगे तो आपको लाइंस एंड एंगल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत से बेसिक्स से कॉन्सेप्ट हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, बहुत सा बेसिक्स सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको ये सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो अब हम बेसिकली इसी के बेस्ड पे सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम उन्हें वन बाय वन टैकल करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा लाइंस एंड एन एंगल एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर, तो फिगर भी ला देते हैं, इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। अब देखिए कौन से दो लाइन कह रहे हैं, ये वाला ए बी एंड सी डी, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ओ में, याद रखिएगा। इफ ए ओ सी मतलब ये वाला, ठीक है, ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस बी ओ ई, इन दोनों का एंगल का सम है 70 डिग्री, एंड बी ओ डी ये 40 डिग्री है। ठीक है, तो फाइंड बी ओ ई, हमें क्या निकालना है, बी ओ ई। ठीक है, बी ओ ई मतलब ये वाला एंगल निकालना है, तो बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स निकालना सी ओ ई। रिफ्लेक्स अभी हम रिफ्लेक्स भी बता देते हैं क्या होता है। देखिए बेसिकली हमें पहले एक चीज़ समझना होगा, ये है ए बी और ये है सी डी। ठीक है, तो यही इसमें क्या है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक दूसरे को काट रहा है, तो देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो ये अब देखिए एक यहाँ से एक एंगल जो है यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे डिवाइड कर रहा है, बेसिकली ये इसको क्या कह रहा है, पूरी तरीके से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बस एक तरीके से बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एंगल ए ओ सी, ये अगर ओ है मिड पॉइंट इसका, यहाँ पे इंटरसेक्ट का है ए ओ सी, ये वाला एंगल ए ओ सी वाला, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिला के 70 डिग्री, मतलब इन दोनों का सम क्या है, 70 है, इन दोनों का सम 70 है। और बी ओ डी ये वाला एंगल 40 डिग्री का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला 40 डिग्री है, अगर ये वाला 40 है। ठीक, हमें फाइंड आउट का कौन सा करना है, ये वाला, और रिफ्लेक्स किसका, सी ओ ई, मतलब रिफ्लेक्स मतलब होता है जैसे ये सी ओ ई है ना, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक। अभी हम बता देते हैं इसको, पहले ये वाला बी ओ ई फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप देखिए
जैसे एक मिनट, इन दोनों, ये दोनों का एंगल का सम है 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है ये तो ऐसे ही ऑटोमेटिक खड़ा है। अगर आप कुछ देर के लिए देखिए इन सबको मिटा दें, सिर्फ ऐसे हो जाएगा। तो देखिए बी ओ डी इज इक्वल टू सी ओ ई के इक्वल हो जाएगा नहीं, सॉरी ए ओ सी के इक्वल हो जाएगा ना, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये 40 डिग्री दिया, और यहाँ जो एक लाइन ऐसे ही खड़ा हुआ है बाइसेक्ट कर रहा है, इन दोनों का सम दिया है 70। अगर ये दोनों मिला के 70 है, ठीक है, तो ये तो हमें पता चला 30 है। तो अगर ये दोनों मिला के 70 है तो ये तो पता चल गया हमको 40 है, तो ये हो गया 30, ठीक है। तो बी ओ ई हमने कितनी इजिली फाइंड आउट कर दिया, ठीक है, बी ओ ई। तो हम इसी तरीके से बी ओ ई हमारा निकल गया। तो अब देखिए बी ओ ई निकल गया, तो हमें रिफ्लेक्स निकालना है। अब देखिए रिफ्लेक्स निकालने के लिए पहले फिर से हम डायग्राम इसी को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर रिलेटेड टू है कॉन्सेप्ट। तो ये मान लीजिए ये ए बी लाइन है, और ये है सी डी लाइन, और ये है ई, ठीक है, और ये रहा ओ। रिफ्लेक्स किसका कह रहा है, सी ओ ई, मतलब इसका रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो इसका रिफ्लेक्स मतलब हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब बेसिकली ये जो सी ओ ई है, सी ओ ई, इसका यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए एक हमने बताया था ना कि सर्किल 180 डिग्री होता है, सॉरी सर्किल 360 डिग्री का होता है। सर्किल अगर 360 डिग्री का होता है, अगर इसका हमको रिफ्लेक्स निकालना है, तो बेसिकली अगर हमको ये पता चल जाए ये, तो 360 डिग्री में से ये वाला एंगल एंगल सी ओ ई माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स किसका मिलेगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई का, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, बेसिकली रिफ्लेक्स, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्स लिख देते हैं, रिफ्लेक्स, ठीक है। तो अब देखिए अब सी मतलब हमें सी ओ ई भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो बहुत इजीली फाइंड आउट का हो गया। जैसे से ये, हाँ ये हमें पता चल गया 40 है 30 है, ये दोनों मिला के क्या है 70 है। अगर देखो अब देखिए ये एक लाइन भी तो है, अगर ये लाइन के कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ये हमें 40 मिल गया है, और ये 30 मिल गया है। अगर ये 40 ये 30, एक लाइन होता है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 30, तो हो गया 180 डिग्री माइनस ये हो गया 70 हो जाएगा, 70 माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा 110। अगर सी ओ ई 110 है, तो यहाँ पे 110 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 250, ठीक है, ठीक है, 250 आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स हमारा इजिली निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारा निकल जाएगा, लेकिन हमें इसको लिखना भी तो आइए देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। आपका आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया है कैसे कैसे हमको चलना है। तो आइए पहले इरेज कर देते हैं, फिर क्योंकि हमें लिखना भी तो है इसको, ठीक है। तो वेट करिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखिए पहले हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालने के लिए कह रहा है कि फाइंड बी ओ ई फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, बेसिकली ये वाला, ठीक है, बी ओ ई ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो हम वन बाई वन चलते हैं। हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री गिवन, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू, यहाँ ओ है, एंगल बी ओ डी ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा सी ओ ए ओ सी के, तो इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। कैसे हुआ इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये सारी चीजें हमें लिखने जाना है, वर्टिकली अपोजिट अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया बेसिकली 40 डिग्री, ठीक। तो ये 40 डिग्री मिल गया, अब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 73
70 डिग्री दिया है। तो एंगल ए ओ सी तो हमें निकल गया 40 डिग्री, तो यहाँ पे 40 डिग्री रख देते हैं। फिर एंगल बी ओ ई इजिकल टू 70, तो एंगल बी ओ इजिकल टू हो जाएगा 70 माइनस 40 इजिकल टू हो जाएगा 30। तो एंगल बी ओ इजिकल टू हो गया 30। ठीक, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इजिकल टू 40। ठीक है, क्योंकि ये 40 है। ठीक है, तो ये 30 हो गया। अब हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो बी ओ ई तो हमारा निकल गया, पहला जो बी ओ ई वाला रिलेटेड था हमें निकल गया। फिर कह रहा है फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमने बताया तो पहले सी ओ निकालना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ सी, ये वाला ए ओ सी प्लस सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, ये तीनों का सम, ये तीनों एंगल का सम है 180 डिग्री के बराबर, याद रखिएगा। एंगल ए ओ सी तो हमें पता चल गया 40 डिग्री, सी ओ ई तो हमें निकालना ही है क्योंकि तभी तो रिफ्लेक्स मिलेगा, और बी ओ ई अभी पता चला 30 डिग्री। वैसे भी इन दोनों का सम 70 डिग्री तो वैसे भी दिया है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को इधर प्लस कर दीजिए, इधर आ जाएगा 70, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी ओ इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 इज इक्वल टू 250। डैट सॉल्व, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन फिगर एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट कर। अब देखिए इसमें कौन से दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स वाई और एम एन। ठीक है, तो ये हम बना देते हैं यहाँ पे एक्स वाई और ये है एम एन। ठीक है, तो ये है एक्स वाई और ये है एम एन, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला। और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, तो यहाँ पे इसके ऊपर फिर से एक सीधी लाइन खड़ी है। ठीक है, सीधी है। ठीक है, और उसका नाम है पी। ठीक है, सीधी लाइन खड़ी है, और ये जो सीधी लाइन है ये दिया है 90 डिग्री। देखिए एंगल पी ओ वाई इजकल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे माना है इस एंगल को सी, अगर ये सी है और ये बी है, ये ए है, तो यहाँ पे कह रहा है एंगल ए एंड बी 2:3 में है, तो फाइंड सी। तो पहले हम एंगल, अगर ये एंगल ए है और ये है एंगल बी, ठीक है, इसका नाम दे दिया एंगल का, ये 2:2 में है, मतलब ये 2 है तो ये 2 होगा, मतलब समझिए कि ये 2 लड्डू खाएगा तो 3 लड्डू खाएगा, मतलब ये इससे एक ज़्यादा ही होगा बी वाला। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल एक्स ओ एम, एक्स ओ एम ये वाला एंगल, बेसिकली ये वाला बी वाला एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी, एम ओ पी प्लस पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इजिकल टू 180 डिग्री। इन सब का एंगल का प्लस 180 डिग्री होगा, ये तो 90 डिग्री दिया भी है। ठीक है, और ये है ये 2:3 में दिया है, तो इसके पहले हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लिख लेंगे लेट एंगल ए एंड बी इज इक्वल टू 2x एंड 3x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 2x और यहाँ पे लिख देते हैं 3x, क्योंकि देखिए रेशियो के फॉर्म में चेंज हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसको डिवाइड में करके चेंज किए होंगे ना, तो हमें x का मल्टीप्लाई करके इसको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, देन 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, देन 3x इज इक्वल टू 90, देन x इज इक्वल टू 90/3 इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू 30 आ गया,
तो एंगल ए को हमने क्या माना था, एंगल ए को माना था 2x, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 30, एक्स की वैल्यू मिल गई, तो ये हो गया 2 × 60 डिग्री। एंगल ए हमें मिल गया, ये मिल गया हमें बेसिकली 60 डिग्री, ठीक है, एंगल ए। और एंगल बी को हमने माना है 3x, उसमें दिया है, तो इज इक्वल टू 3 इंटू 30, तो हो गया 3 × 6 3 9, तो हो गया बेसिकली 90 हो जाएगा। तो इसमें एक्स की वैल्यू कितना आया है, देखिए यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए हमने फिर से रियलाइज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने इनको प्लस करने पाएगा 5x, लेकिन हमने लिख दिया था 3x, क्योंकि ये दोनों 3 और 2 है ना, इनको होने में 5x आएगा, तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, फिर से वैसे कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 90, देन x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5 इज इक्वल टू, अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा जाएगा, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, तो 5 8 जा 14, बेसिकली x की वैल्यू आ गई 18। तो हमने यहाँ पे a को माना है 2x, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 18, तो हो जाएगा 2 8 जा 16 एंड 2 जा 2 8 3 36। तो b को हमने माना है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 18, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 8 1 जा 24, और 3 जा 3 4 1 5 54, ठीक है। तो ये 54 डिग्री और 36 डिग्री। अब देखिए ये 54 और 36 को प्लस करेंगे तो 19 आएगा, और ये 90 90 180, बेसिकली ये लाइन क्या हो जा रहा है 180 डिग्री। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन बाकी, हमें एंगल सी निकालना है, ठीक है, एंगल सी निकालना है। तो आइए देख लेते हैं एंगल सी कैसे निकलेगा। पहले इस रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट है, जैसे ये देखिए, फिर से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये MN है और ये है XY है, ठीक है। अब ये वाला एंगल हमको निकालना है, ये वाला, और हमें मिल गया है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें मिल गया, ठीक है। अगर ये वाला एंगल हमें मिल गया है, बेसिकली ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है बी वाला 54 है, ठीक है। अगर ये 54 है ये एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमें मिल गया, यहाँ से यहाँ ये यहाँ पे खड़ा है ना, ये 90 है, 90 में यहाँ पे 60 मैंने लिखा है, गलत है, तो इसको आप काट दीजिए। यहाँ पे रखिए, क्योंकि ए की वैल्यू कितना है 36, तो यहाँ पे 36 आएगा। तो 90 में 36 प्लस कर देंगे, 9 10 11 12, तो 126 ही आएगा, 126। ये अगर 126 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 126 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल सी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल, हमें क्या निकालना है, MOY, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे एक सीधा निकला एंगल MOY, ये वाला एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल MOY इज इक्वल टू एंगल MOP प्लस एंगल POY। POY 90 है, MOP कितना आया 36 आया, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 6, फिर 9 10 11 12 126, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल MOY इज इक्वल टू ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, आप इस लाइन से कंफ्यूज मत होइए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा XON है, ठीक है, XON है, XON कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट्स इट। तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रूफ डे वाला क्वेश्चन है, तो अभी हम आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो आगे क्योंकि प्रूफ डे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप पहले इसको इतना सॉल्व करके अच्छे से इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रूफ डे वाला भी समझा देंगे, कुछ है नहीं, बस ये जान लीजिए जो एंगल वाला है वो थोड़ा अलग वे से जाता है, प्रूफ डे वाला थोड़ा अलग वे से जाता है। तो हमने सोचा था कि प्रूफ डे वाला का अलग से हम बना देंगे वीडियो, लेकिन हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी आप यहाँ तक आप बेसिकली कर लीजिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।